द मोस्ट अवेटेड मूवी छावा आज 14 फरवरी 2025 को रिलीज हो गई। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने। एक और चीज़ है कि लक्ष्मण उतेकर की लुका छिपी और मिमी दो मूवीज़ जब हिंदी मूवीज़ को इन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया है, तो मेरा पहला वीडियो जो था मिमी पर था और ये भी लक्ष्मण उतेकर की ही मूवी थी। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि इस मूवी को अवार्ड मिलना चाहिए और आगे जाकर वो बात सच हुई। आज छावा के बारे में देखिए, छावा के बारे में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो बिल्कुल झंडे गाड़ दिए टाइप में कि मतलब फाड़ दिया फोड़ दिया है, और दूसरे वो हैं कि यार क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ये डायलॉग होना चाहिए था, यहां ये आ गया है वहां वो चला गया है। ठीक है, मैं कमियों की बात इसके कलेक्शन के वीडियो में करूंगा, इसलिए मैं मीडियोकर की तरीके से एक नॉर्मल कैंडिडेट जो मूवी देखकर जिसे हिस्ट्री नहीं पता है या जो हिस्ट्री में कोई खास रुचि नहीं रखता है, उसके हिसाब से और सिर्फ एक चीज बताऊंगा इसके साथ में कि एक्चुअल में ये मूवी देखनी चाहिए। क्यों? अगर आप मराठा शौर्य को देखना चाहते हैं, मराठों ने किस तरीके से औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था और उनका पर्पस क्या था। पर्पस था एक्चुअली वो मराठा साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था, उनका हिंदुत्व और समाज और देश, भारत देश की रक्षा करने का जो संकल्प था, जिसका बीड़ा उठाया था उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे उनके बेटे संभाजी हो। अब मैंने जो कहा इससे कि बिल्कुल एक तरीके से ये समझिए कि आपको दाल चावल सब्जी का मेन्यू बताकर आपको उसकी तहरी परोस दी जाए, वो भी सेकुलरिज्म का तड़का लगाकर, तो मूवी कुछ ऐसी है। एक लाइन में कहानी की बात करें तो संभाजी राव की कहानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। यहां पर इस मूवी को देखना इसलिए जरूरी है कि कम से कम आप अपने इतिहास में जो वीर पुरुष हुए हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, हिडन एक तरीके से हैं, उनके विषय में जानने को मौका मिलेगा आपको। ये एक बहुत पहली तो चीज मैं इसी चीज के लिए लक्ष्मण उतेकर की जो मैं औसत दूंगा पहले ही कि डायरेक्शन इनका औसत है, लेकिन ये सब्जेक्ट उठाना, इसके लिए मैं इनको द बेस्ट मानता हूं कि इन्होंने सब्जेक्ट ऐसा उठाया जो आज की युवा पीढ़ी को शायद उसके बारे में कम पता है। एक्टिंग के लेवल पर देखा जाए तो 10 on 10 है ये मूवी। एक्शन के नाम पर भी 10 on 10 है। कुल मिला के एक्टिंग की बात करें तो चाहे वो विकी कौशल है, बढ़िया एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना एक कमजोर कड़ी लग रही थी, नहीं अच्छी लगी है इसमें। विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता। कहानी मेन प्लॉट है औरंगजेब को हटाना, डिमिश करना, मतलब समाप्त करना और हिंदवी स्वराज की स्थापना करना, जो कि एक तरीके से शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न था। उसी को पूरा कर रहे हैं उनके प्रथम पुत्र संभाजी महाराज। ठीक है, एक ये है। दूसरे उनके अपने अंदर खेमे में क्या चल रहा है, दूसरा उनके परिवार में क्या चल रहा है, ये भी साथ साथ में कहानियां चलती रहेंगी। कुल मिला के औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना, मैं ये नाम भूल गया था, अक्षय खन्ना औरंगजेब के रूप में शानदार लगे हैं, जबरदस्त लगे हैं। मतलब वो बर्बरता, खूंखारपना उसके अंदर, कई बार वो अपनी आंखों से वो कह गए हैं जिसके लिए शायद शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जबकि दूसरों को पड़ जाती। सेम जो है दिव्या दत्ता के साथ भी है। लेकिन जो औरंगजेब को दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे औरंगजेब सिर्फ यहां शासन करने
के मूड में था कि डेक्कन में उसे लग रहा था कि शायद मराठों से संभल नहीं रहा है, तो वो शासन करना चाहता था। उसका धर्मांतरण के लिए कोई इरादा नहीं था। बहुत ही दयालु हृदय का दिखाया है कुल मिलाकर। कहानी 7 से 8 साल की है, जब संभाजी महाराज शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद गद्दी संभालते हैं, क्योंकि प्रथम पुत्र वो हैं। और बाकी आप मूवी में देखिएगा, समझिएगा कि उसके बीच में और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और वहाँ से लेकर संभाजी महाराज की जो मृत्यु है वहाँ तक ये 7-8 वर्षों का समय है। इसकी ये कहानी है। जहाँ ये अटैक करके संभाजी महाराज उसे कैप्चर करते हैं, वो सीन, कई सीन बहुत शानदार है। खासकर एक्शन के सीन, चाहे वो पानी से निकल के तीर वाले हों, एक जगह त्रिशूल वाली है और तलवारबाजी है, बीच में फंस जाते हैं जब चारों तरफ से उनको मुगल सैनिक घेर लेते हैं, तो वो एक तरीके से अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया है तू, उस टाइप का एक, ये भी बड़े अच्छे सीन लगेंगे। एक्शन सीन्स बहुत शानदार हैं, चाहे वो कम्बैट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो जहाँ जहाँ भी फाइटिंग आई है, हर लेवल पर बढ़िया तरीके से दिखाया है। चाहे कैमरा ऊपर से लाया हो, चाहे नीचे से लाना हो, मतलब बहुत। अब इसकी तुलना आप RRR से मत करिएगा, क्योंकि उसका लेवल अलग था। इसका बजट भी 110 करोड़ ही है जहाँ तक पता है। तो बजट के अकॉर्डिंग 110 करोड़ में ऐसी मूवी बनाना आसान भी नहीं है होगा। मैं इसके 4 दिन के कलेक्शन पर इसकी खामियों की बात करूंगा। फिलहाल एक चीज जरूर जो बहुत ज्यादा बुरी लगी वो ये कि औरंगजेब का संभाजी महाराज को टॉर्चर करना, और एक दिन का ये टॉर्चर नहीं है मित्रों, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन है ना, ये कितना लंबा टॉर्चर है। मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इतने लंबे टॉर्चर में एक बार भी औरंगजेब का ये न बोलना कि तू अपना धर्म बदल ले। कब? बिल्कुल आखिर में, जब वो कहता है कि मुगलों से हाथ मिला लो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, बच जाओगे। बदले में संभाजी कहते हैं कि तुम मेरी तरफ आ जा और तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये कुछ एक जो अजय देवगन की वॉइस ओवर में वो जो बताते हैं कि यहाँ सब धर्म एक तरीके से रहने का प्रयास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पाप कर रहे थे। अजय देवगन यार अभी आज़ाद के घोड़े से उतरे नहीं हो, फिर गधे पे चढ़ गए हो। तो यहाँ जो आए, बाहर से आए आक्रमण करने और यहाँ शासन करने के ही उद्देश्य से आए, और धर्मांतरण का भी उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। चाहे वो सिकंदर हो और चाहे वो पोर्टुगीज हो, जो भी हो, तुर्क हो, मजहबी हो, मुगल हो, जो भी हो, इन सब का उद्देश्य धर्मांतरण था। अगर आप यहां तक रुके रहे हैं तो आपका इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़े सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मित्रों। मुझे 250-300 सब्सक्राइबर्स तो दे दीजिए, कम से कम एक लेवल तो क्रॉस कर लूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।